जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में BEVAE 181 यूनिट 2 इकोसिस्टम के कुछ टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है इकोसिस्टम फीचर्स। इको देखिए, आपके बुक में जो इकोसिस्टम फीचर्स बोला गया है, पर इसको मोर स्पेसिफिकली अगर समझाया जाए तो इकोसिस्टम को डिवाइड किया हुआ है स्ट्रक्चरल के बेसिस पे और फंक्शन के बेसिस पे। पर आपके बुक में फीचर्स दिया हुआ तो हम वो फीचर्स ही लिखे हुए हैं। ठीक, फीचर्स मतलब होता है आपका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, जैसे कि फेशियल फीचर्स होता है ना कि उसका नाक लंबा है, आँख कैसा है या लिप्स कैसा है, ये फीचर्स हुआ, उसके बारे में बताना, उसका कैरेक्टर्स बताना। पर यहाँ पे जो है तो यहाँ पे डिवीजन होना चाहिए था, पर ठीक है, दिया है तो दिया है। पर फीचर्स हम फिलहाल इकोसिस्टम पहले वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं, तो अगर आप सब पहली बार आए हैं ये इस वीडियो में तो पहला वीडियो देख लीजिएगा, जो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको सही लगे तो। और कुछ अगर गड़बड़ लगता है या फिर कुछ आपको रिकमेंड करना है तो नो कमेंट्स में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोसिस्टम का फीचर, इकोसिस्टम के फीचर्स को हम दो पार्ट में बांटते हैं कि एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे और एक फंक्शन के बेसिस पे। मतलब इकोसिस्टम में बहुत सब कुछ आ जाता है, प्लांट, एनिमल, वाटर, एयर, सब कुछ आ गया है ना, हम पहले ही बताए हैं आपको। तो ये सारा कुछ को अगर हम दो पार्ट में बांटें, ठीक है, आपको और मेरे में अगर हम डिवीजन करें तो हम लोग किस बेसिस पे, अगर मान लीजिए जेंडर के बेसिस से बांटे तो हो सकता है आप उधर से लड़के हो, हम लड़की हैं, तो जेंडर के बेसिस पे हम लोग बढ़ जाएंगे। हो सकता है ना कि आप हम और एक रिलेशन के बेसिस से बचे तो आप क्या हो जाएंगे, आप स्टूडेंट हो जाएंगे, हम टीचर हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे बांटा गया है स्ट्रक्चर के बेसिस पे। स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर बांटा जाए तो दो डिवीजन होता है इसका। एक होता है बायोटिक, अबायोटिक, और दूसरा होता है बायोटिक। अबायोटिक, बायोटिक। बायो इज रिलेटेड टू, जहाँ बायो वर्ड है मतलब लाइफ का बात हो रहा है, जहाँ पे अ लग गया है मतलब वो लाइफ, बिना नॉन लिविंग थिंग का बात चल रहा है। ठीक है, अब आपसे ना डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, देखिए इसमें बोलेगा कि इसमें से कौन सा कंपाउंड है या कौन सा चीज़ है या जिसमें से आपका ये इनऑर्गेनिक में आता है या फिर अबायोटिक में आता है या फिर बायोटिक में आता है, या फिर पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा चीज़ है जो ऑर्गेनिक इकोसिस्टम में आता है, या क्लाइमेटिक रिजिम का कौन सा पार्ट होगा, मॉइस्चर या लाइट किस में आता है, लाइट अबायोटिक है कि बायोटिक है। ठीक, पूछ सकता है आपसे, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप समझिए कि अबायोटिक मतलब है लाइफ जिसमें नहीं होगा। फिर अबायोटिक फर्दर डिवीजन होता है, फर्दर उसको डिवाइड करते हैं। अबायोटिक में अगर आ गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, फिर कार्बन है, वाटर है, प्रोटीन हम जो ले रहे हैं, हमको कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट से मिल रहा है, लिपिड्स है, ये सब किससे लिंक करता है, ये आपका, अब ये तो आपको लिपिड जब हम कराएंगे तो बताएंगे। फिलहाल आपको टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, हवा है, बारिश है, ये सब कुछ क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग है ना। पर क्या सबको एक ही कैटेगरी में डाल दे, नहीं, इसको हम एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते, इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। कैसे डिवाइड किया जा सकता है, जैसे स्कूल में डिवीजन होता है ना, पहले स्कूल में हम कैसे डिवाइड करते हैं, अगर दो स्कूल का बच्चा होगा तो पहले दो स्कूल में बांट देंगे, फिर अगर एक ही स्कूल का बच्चा है फिर इसको फर्दर और डिवाइड करेंगे तो क्लास में बांट देंगे, फिर क्लास को भी और डिवीजन करेंगे तो किस में बांट देंगे, फिर लड़का लड़की में बांट देंगे, फिर और अगर डिवीजन करना है तो एज के बेसिस पे बांट देंगे कि कौन एज में बड़ा छोटा है, तो और फर्दर डिवीजन होता रहता है ना। वैसे ये डिवीजन भी हुआ है इसमें। अबायोटिक कंपोनेंट्स में सारा जो है नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग को फर्दर डिवाइड करते हैं इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में और क्लाइमेटिक रिजाइम्स में। इनऑर्गेनिक मतलब होता है जो लिविंग चीज से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कुछ चेहरे पे लगाओ जो ऑर्गेनिक हो, मतलब जो नेचुरल हो, नेचर से आया हो, प्रकृति से आया हो, ऑर्गेनिक चीज़ है। ये आर्टिफिशियल नहीं है, सिंथेटिक नहीं है, सब ऑर्गेनिक है। फेस में बेसन वगैरह लगाओ तो ऑर्गेनिक होगा। तो ऑर्गेनिक इज रिलेटेड टू नेचर, जो प्रकृति से आया है, जो लिविंग चीज़ से आया है, बोल सकते हैं लिविंग चीज़ से आया है। और इनऑर्गेनिक होगा जो लिविंग से नहीं आया है। कार्बन जो है वो लिविंग से नहीं आया है, नाइट्रोजन जो है वो भी लिविंग से नहीं आया। एटमोसफेयर में ऑलरेडी सबसे ज़्यादा मात्रा में कोई अगर गैस प्रेजेंट है तो कौन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और हाँ, परसेंटेज भी याद रखिएगा, परसेंटेज भी पूछ लेता है, हम आपको करा देंगे, आगे है चैप्टर उसमें करा देंगे, परसेंटेज भी पूछ लेता है। बस इतना याद रखने से नहीं चलेगा कि हाँ नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो अभी आप रिलीज कर रहे हैं, ये भी कहाँ से आ रहा है, ये आपका नॉन लिविंग से आ रहा है। अब आप बोलेंगे कि मैम हम लोग भी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, पर जो एटमोसफेयर में जो ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से है, कहाँ से निकल रहा है, वो कहाँ से निकल रहा है, वो आपको ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था जब ये जो ओरिजिन हुआ था, अर्थ का ओरिजिन हुआ था, तो पहले से भी कार्बन डाइऑक्साइड था। वो आपका अबायोटिक कंपोनेंट आता है, लिविंग से नहीं आया है। दूसरा है वाटर। जब आप ज्योग्राफी में अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ऐसा माना जाता है कि बहुत सालों तक बारिश होता चला गया था, वही कारण है कि हमारे पास इतना बड़ा समुद्र है। तो वाटर क्या है, अबायोटिक है। कोई इंसान है क्या मुंह से पानी उगल रहा है, या फिर कोई है कि अपने कोई हाथ से पानी डाल रहा है तो पानी आ रहा है, ऐसा नहीं है ना, खुद आया है। ये ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, जियोलॉजिकल साइकिल में समझेंगे कि वाटर कहाँ से है। पर हाँ, वाटर जहीं से भी आया है, वाटर लिविंग से तो नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद हमारा था ऑर्गेनिक। जब आपसे ऑर्गेनिक के बाद ये सब आपका प्लांट से आएगा। प्रोटीन कहाँ से मिलता है, प्लांट से आता है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है, प्लांट से आता है। लिपिड कहाँ से आता है, ये आपका बायोटिक अबायोटिक दोनों से ही लिंक है लिपिड्स। ठीक है,
उसके बाद हमारा आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट के बाद अगर कि क्लाइमेटिक रीजन में क्या आ जाता है, जैसे कि टेम्परेचर। अच्छा टेम्परेचर के इकोसिस्टम में कोई योगदान नहीं है, बहुत बड़ा योगदान है। टेम्परेचर के कारण कहीं पे आपको अलग तरह का वेजिटेशन देखने को मिलेगा। टेम्परेचर अगर वहाँ पे अलग हो तो वहाँ पे अलग तरह का वेजिटेशन देखने को मिलेगा। कहीं और अगर जाएंगे तो जैसे तुंद्रा रीजन है, आपका आर्टिक रीजन है, वहाँ पे अलग तरह का वेजिटेशन होगा। और अगर आप इक्वेटर की जगह पे हैं, इक्वेटर की जगह पे हैं तो आपको अलग तरह का वेजिटेशन मिलेगा। तो लाइट टेम्परेचर मैटर करता है, बारिश मैटर करता है, मॉइस्चर मैटर करता है, लाइट मैटर करता है, टोपोग्राफी मैटर करता है। अगर सी लेवल वाला रीजन है तो वहाँ पे अलग तरह का आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगा। वही अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पे अलग तरह का वेजिटेशन देखने को मिलेगा, है ना। तो टोपोग्राफी भी मैटर करता है। उसके बाद हम अब आपसे कुछ इसमें से कुछ भी पूछे तो आप बता सकते हैं कि वो अबायोटिक है। अगर वो लिविंग है तो बायोटिक है, और वो नॉन लिविंग है तो अबायोटिक है। उसमें से आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिक अबायोटिक है, तो भी आप बता देंगे, ठीक है। इसके बाद बायोटिक अब आते हैं। बायोटिक में सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो सब बायोटिक है। पर आपसे इतना सिंपल नहीं पूछेगा कि प्लांट बायोटिक है कि अबायोटिक है, इतना सिंपल तो कभी नहीं पूछेगा। आपसे ये पूछ सकता है कि प्रोड्यूसर का एग्जाम्पल बताइए, कंज्यूमर का एग्जाम्पल बताइए, डिकम्पोजर का एग्जाम्पल बताइए। या पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा है जो प्रोड्यूसर में आता है या फिर कंज्यूमर में आता है। और ज़्यादा चांसेस है ना कि जो बच्चों को जनरली नहीं पता होता ना, थोड़ा अनकॉमन सा होता है ना, वही आपसे पूछेगा। इतना ईजी तो नहीं पूछेगा। पर हाँ, एक बार आप कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर उसके बाद ही आप थोड़ा बेसिक समझेंगे, उसके बाद ही तो थोड़ा सा एक्सेप्शन चीज पढ़ पाएंगे। अब हाँ, प्रोड्यूसर क्या हुआ, बायोटिक में आते हैं, हम भी आ जाते हैं, एनिमल भी आ जाते हैं, प्लांट भी आ जाते हैं, सब बायोटिक है, सब लिविंग है, सब बायोटिक है। पर बायोटिक में 3 डिवीजन होता है। तो एक प्रोड्यूसर होता है, एक कंज्यूमर होता है, एक डिकम्पोजर होता है। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने वाला, ऑब्वियसली प्लांट प्रोड्यूस करता है। प्लांट खाना जो प्रोड्यूस करता है कौन करता है, प्लांट ही प्रोड्यूस करता है, तो प्रोड्यूसर आ जाएंगे। कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है, जो खाता है, कौन है, अब कंज्यूमर भी फिर बढ़ जाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। टेंशन मत लीजिए, इसको वापस डिटेल में हम लोग और अच्छे से कवर करेंगे। ये हम आपको बस एक ओवरव्यू दे रहे हैं, फिर इसका फर्दर और अच्छे से डिवीजन होगा। डिकम्पोजर को सैप्रोट्रॉफ भी कहते हैं। अब आपसे हो सकता है डिकम्पोजर ना पूछ के सैप्रोट्रॉफ पूछे कि इसमें सैप्रोट्रॉफ कौन सा है। सैप्रोट्रॉफ का एग्जांपल अगर आपको 400 दे दे और चार्ट में से पूछे कि इसमें सैप्रोट्रॉफ कौन सा है, और पर अगर आपको नहीं पता, बस डिकम्पोजर पढ़े हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पर इसी को सैप्रोट्रॉफ भी कहते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा आता है ये तो हो गया ना, हाँ, ये आता है इकोसिस्टम का फीचर। अगर फंक्शन के बेसिस पे अगर उसका डिवीजन करें तो इकोसिस्टम किस तरह से डिवाइड होता है। मतलब फंक्शन मतलब काम क्या करता है, एनर्जी के साइकिल को फ्लो कराने में हेल्प करता है, फूड चेन में हेल्प करता है। फूड चेन क्या होता है कि एक जने एक दूसरे को खा, जैसे कि एक यहाँ पे ग्रास है, ग्रास को ग्रास हॉपर खा रहा है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, स्नेक को हॉक खा रहा है। एक चिड़िया होती है बड़ी वाली, ठीक। ये हो गई, ये फूड चेन है, एक चेन बना हुआ है। पर अब जब हम पढ़ाएंगे ना आगे तो आपको पता चलेगा कि फूड चेन अब प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि स्नेक को वो जो नेवला होता है वो भी खा ले, हो सकता है ना। क्या हो सकता है कि फ्रॉग को कोई और भी फ्रॉग को स्नेक ना खा के कोई और भी जानवर खा ले, हो सकता है, ठीक है। तो ये ना एक वेब बना हुआ रहता है, जाली होता है, ना ही कि एक चेन होता है। पर हाँ, पढ़ने के लिए हम चेन की तरह पढ़ते हैं। ये वापस हम जब आपको फूड चेन और फूड वेब कराएंगे तो फिर और अच्छे से आपको बताएंगे। उसके बाद हमारा आता है फंक्शनल बेसिस पे डाइवर्सिटी इंटरलिंक्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी मतलब होता है भिन्नता, वैरायटीज। डाइवर्सिटी है ना, हम आसपास कितने तरह के जानवर को आप देखते हैं, बस कुत्ता ही देख देंगे, बस बिल्ली ही देखते हैं, नहीं, बहुत तरह के देखते हैं, अलग अलग प्रजाति के जानवर होते हैं। हम लोग भी तो है, डिफरेंट तरह के डाइवर्सिटी हम लोग में भी तो देखने को मिलता है। तो डाइवर्सिटी होता है जैसे कि एक जगह पे आप अलग अलग तरह के जानवर को देख रहे हैं, ये है डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइवर्सिटी जरूरी है इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। उसमें से एक भी चीज़ अगर नहीं रहेगा तो इकोसिस्टम हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, उसका डिसबैलेंस, वो बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो कैसे, हम आपको आगे जब धीरे धीरे कवर कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। न्यूट्रिएंट साइकिल, न्यूट्रिशन के साइकिल में हेल्प करता है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि वही नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन, हम लोग डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। हम लोग एटमॉस्फेयर से हम लोग नाइट्रोजन कैसे लेते हैं, प्लांट के से लेते हैं। प्लांट जो होता है, प्लांट में कुछ राइजोबियम होता है, वो ना बैक्टीरिया होता है, वो ना प्लांट से एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करता है। वहाँ से हम लोग जब वो खाते हैं तो हमको नाइट्रोजन हमारे बॉडी में जाता है, और फिर जब हम कुछ एक्सक्रीटरी चीज एक्सक्रीट करते हैं, या फिर जब हमारा बॉडी मिट्टी में ज़्यादा डिकम्पोज होता है तो वापस जो हम नाइट्रोजन लिए थे वापस फिर चला आता है। तो ये एक बस साइकिल चलता जाता है न्यूट्रिएंट्स का, जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स हम लोग लेते हैं, फिर न्यूट्रिएंट्स भी चला जाता है। इवन जानवर के साथ भी ऐसा होता है।
और आता है दोबारा हमारा सक्सेशन। सक्सेशन क्या है, मतलब सक्सीड करना, मतलब किस तरह से सक्सेशन हुआ है ऐसा। तो देखिए अब इलेवन समझिए इकोलॉजिकल सक्सेशन आपका लास्ट टॉपिक है तो कवर करेंगे, पर यहाँ पे एक बेसिक सा चीज़ समझिएगा कि सक्सेशन क्या है। मतलब जैसे ऐसा तो नहीं है ना कि आप यहाँ पे पैर रखें और आपका पूरा रेगिस्तान था और यहाँ पैर रखें डायरेक्ट आ गया जंगल, ऐसा नहीं है ना। धीरे धीरे होता है। जैसे यहाँ पे अगर बहुत घना जंगल आएगा, फिर घना जंगल से थोड़ा कम जंगल आएगा, फिर थोड़ा सा और कम होगा, फिर यहाँ पे ग्रास होगा, ग्रास से फिर ग्रास कम होता चला जाएगा, फिर यहाँ पे फाइनल आएंगे तो पूरा आपको रेगिस्तान दिखेगा। हमारी लाइफ में भी तो होता है सर, हम लोग क्या एकाएक से ये हो जाते हैं क्या, बच्चे हैं और बच्चे के डायरेक्ट जवान या फिर बूढ़े, नहीं ना। बच्चे होंगे फिर थोड़ा उससे और किशोरी अवस्था जिसको बोलते हैं प्यूबर्टी वाला ही जाएगा, फिर उसके बाद थोड़े से चाइल्डहुड वाले से थोड़ा एडल्ट वाला चीज आएगा, और एक मतलब एक बीच का एज होता है डायरेक्ट जिसको हम नहीं बोलते, नहीं ढंग से जवान ही बोलेंगे उसको, नहीं ढंग से बच्चा ही बोलेंगे, जो प्यूबर्टी का एज होता है, एडोलेसेंट का जो एज होता है जिसको हम निब्बी सोकल्ड बोलते हैं आजकल बच्चे लोगों को बोल देते हैं ना, तो वो वाला वो बच्चे लोग उसको नहीं ढंग से आप एडल्ट बोल सकते हैं, नहीं ढंग से बच्चा ही बोल सकते हैं। तो धीरे धीरे सक्सीड होता है लाइफ में, जो सक्सेशन होता है ये वैसे जैसे आगे धीरे धीरे बढ़ता है ना, वैसे ही कोई भी फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट है या फिर किसी तरह का बायोम है, किसी तरह का इकोसिस्टम है, जैसे जैसे बढ़ता है धीरे धीरे सक्सीड होते चलता है। ठीक है, हर जगह छोटा सा जगह एक इकोसिस्टम है। अगर पानी है ना आपके घर के पास, अगर कोई नदी है या तालाब है, वो भी एक इकोसिस्टम है। हर छोटा सा चीज़ अगर आपके आसपास, अगर एक नाला है, ड्रेन है, उस ड्रेन में भी कुछ छोटे छोटे कीड़ा है ना, वो भी एक इकोसिस्टम बना के रखा हुआ, वो भी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक, आप अगर ज़मीन पे हैं, आप भी प्लांट से कुछ ले रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, तो आप भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, सब ये इकोसिस्टम है। ठीक है। इसके बाद है हमारा, हाँ तो यहीं तक ये वीडियो को रहने देते हैं। उसके बाद हमारा साइज ऑफ एन इकोसिस्टम है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पर आप एक बार देख लीजिए कि इस चैप्टर में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। आपसे ये सब का नाम पूछ, ये सब का एग्जांपल लेके पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा अबायोटिक में आता है, कौन सा बायोटिक में आता है, कौन सा ऑर्गेनिक में आता है, कौन सा इनऑर्गेनिक में आता है। प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर जो है इसमें पूछ सकता है कि ये एग्जाम्पल पूछ सकता है कि इसमें प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन सा, टर्शरी कंज्यूमर कौन सा। आप बोलेंगे मैम तो पढ़ाई तो है नहीं, कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी नेक्स्ट। तो एक वीडियो के बाद में जस्ट आ जाएगा कि इसमें प्राइमरी कंज्यूमर में कौन कौन लोग आते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर में किस किस वैरायटी को आते हैं, टर्शरी क्या होता है, टॉप कार्निवोरस क्या होता है, इसको हम डिटेल में कवर करेंगे, हमारा आएगा। उसके बाद हमारे नेक्स्ट में है, बस आपसे फंक्शन पूछ सकता है कि क्या क्या फंक्शन है, इसमें से कौन सा ऐसा चीज, कौन सा ऐसा टॉप ऑप्शन है जो इकोलॉजिकल इकोसिस्टम के फंक्शन का रोल नहीं प्ले करता। या फिर देखिए आप क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, क्वेश्चन को उस पर कोई ये नहीं टाइट है, पर एटलीस्ट आपको टॉपिक और कंसेप्ट पढ़ा हुआ होगा ना और कुछ चीज़ याद होगा ना, तो आप आंसर कर पाएंगे। एटलीस्ट क्वेश्चन तो एलिमिनेट तो जरूर कर पाएंगे कि ये आंसर तो नहीं हो सकता, पर तो बचा यही, तो यही हो सकता है। ठीक है, तो यहीं पे तक रहने देते हैं बस। हाँ, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइज ऑफ एन इकोसिस्टम, इसको हम 5-10 मिनट में वापस लेके आते हैं। जब तक के लिए थैंक